भारत एक धार्मिक देश है और धार्मिक देश में प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। आज मैं किसके हवाले यूपी के अंतर्गत जब सिद्धार्थनगर पहुंचा तो मुझे वहां एक मंदिर के बारे में पता लगा। माँ योग माता का मंदिर, एक ऐसा मंदिर जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। आज खास दिन था माँ के दर्शन करने के लिए। पूरे हफ्ते में सोमवार और शुक्रवार खास दिन माने जाते हैं। तो आज शुक्रवार था तो मैंने भी सोचा क्यों ना अखंड भारत टीवी के दर्शकों को माँ योग माता के दर्शन कराए जाएं और मैं खुद भी माँ के दर्शन करूं। पूरे साल में अगले महीने एक मेला लगेगा, नहान का मेला, जिसमें कहा जाता है कि बगल में ही एक बूढ़ी राप्ती नदी है जहां पहले व्यक्ति स्नान करते हैं, उसके बाद माता के दर्शन करते हैं और स्नान करने के बाद दर्शन करने से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ पर मेला भी लगता है तो आने वाले श्रद्धालु मेला का भी लुफ्त उठा पाते हैं। गांव जोगिया है, जोगिया उदयपुर, जो सिद्धार्थनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप कभी भी सिद्धार्थनगर आते हैं तो आप जोगिया गांव पहुंचकर माँ योग माता के दर्शन कर सकते हैं। आइए आपको लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण में, आपको दर्शन कराएंगे माँ योग माता के और यहाँ के संत महंत बाबाओं से भी बात करेंगे कि किस तरीके से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और माँ के दर्शन कर पाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्यरत है, यहाँ पर कार्य भी चल रहा है और साथ ही साथ माँ के दर्शनों की भी सेवा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। ये माँ के मंदिर का प्रांगण है और यहाँ से शायद दर्शन की व्यवस्था है। भाई साहब यहीं से दर्शन है? हाँ, यहीं से। तो एक बार यहाँ पे जूते उतार लेते हैं और उसके बाद आपको दर्शन कराते हैं। जय माता दी। तो ये माँ के मंदिर का प्रांगण है। बहुत ही साफ स्वच्छ तरीके से ये मंदिर का प्रांगण बनाया गया है। आप देख सकते हैं खम्भों पर ये मंदिर है और यहाँ पर शायद पुजारी जी के सोने की भी व्यवस्था है। जब आप मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ पर एक घंटा नज़र आता है और घंटे को बजाकर कहते हैं कि मंदिर में एक एंट्री होती है। तो हमने यहाँ पर घंटा बजा दिया है और आप दर्शन कर सकते हैं। आइए अंदर आइए और आप ये देख सकते हैं ये माँ का मंदिर है और आप यहाँ पे, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि वो आपको माँ के दर्शन कराएं। और आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे माँ के दरबार में हम घुस चुके हैं और ये बिल्कुल माँ का दरबार है। आप देख सकते हैं मैं आपको माँ के दर्शन करा रहा हूँ। जय योग माता। और ये माँ की मूर्ति है, आप आगे फोकस करके दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों को। हमारे दर्शक, अखंड भारत टीवी के दर्शक लाइव दर्शन कर सकते हैं माँ योग माता के। और जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ आता है कि माँ यहाँ पर विराजमान है। और ये पास में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पे महामाया योग माता को समर्पित श्री दुर्गा चालीसा का भी बोर्ड लगा हुआ है। शायद जब माँ की आरती होती होगी तो श्री दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता होगा। आप इसको अंदर से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर कितना शांतिपूर्ण माहौल है और आज मुझे भी माँ के दर्शन करके एक सुख की अनुभूति प्राप्त हुई है। और अगर आप भी सिद्धार्थनगर आते हैं तो आप यहाँ पर दर्शन माँ के कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और बात करेंगे यहाँ के पुजारी से कि किस तरीके से माँ के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं। ये प्रांगण है। आप जब यहाँ से निकलते हैं तो इस तरीके से। पुजारी जी कहाँ हैं? आप हैं पुजारी जी। क्या नाम है पुजारी जी आपका? विनोद कर पाठक। विनोद कर पाठक जी। तो विनोद जी आप यहाँ पे पूजा वूजा देखते हैं जी। तो एक बात बताइए, ये माँ का मंदिर कब से है यहाँ पे? हम पैदा नहीं हुए थे। आप पैदा नहीं हुए थे, फिर भी आपने सुना पढ़ा लिखा होगा कि कब से माता का मंदिर है यहाँ पे? बहुत मतलब वो देखिए हमारे पूर्वज है, अभी प्रतिमा है उनकी। अच्छा। अभी ओपनिंग नहीं हुआ है, वो भी एक्सपायर कर चुके हैं। अच्छा। वो मतलब 3 पुस्त 4 पुस्त 5वां पुस्त के हैं वो। हाँ। तो एक बात बताइए, यहाँ पर माँ के मंदिर के पीछे की कहानी क्या है? लोग क्या कहते हैं कि ये मंदिर कैसे यहाँ पे? लोकेश्वर बाबा जो हैं वो जाते थे नहाने स्नान करने दूर, यहाँ माई जी का सेवा करते थे वो। अच्छा। पहले सेवा करते थे, उसके बाद जाते थे वहाँ नहाने ककरही पुल से आगे। सुपा कौन पुल हो?
ककराई घाट से आगे जाते रहे स्नान करने। इनकी बल पौरुष जब थक गया, एकदम से अस्वस्थ हो गए ये, उसके बाद से वहीं गंगा जी से क्षमा याचना मांगे, माई जी अब माफ़ करिए, आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, आपको सेवा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से माई जी से क्षमा मांगे, चले आए। अब पीछे आगे आगे ये आ रहे हैं और पीछे पीछे गंगा जी आ रही हैं इनके साथ। अच्छा। जिधर से ये आए उधर उधर से गंगा जी भी आ गई। और बल्कि दो एक बार ये बीच में ताके जब तो बोले का नास बिलार भैलाटी, तब से बिलार नदी नाम से घोषित है बूढ़ी रात्रि जो है। और इनकी धोती जो है, कपड़ा जो नहा करके वो रखा जाता है, ये रखते नहीं थे, ऐसे गार के फेंक देते थे, आसमान पे सूखता था। अच्छा जी। और शाम के टाइम इनके पूजा रूम पे, मतलब जहाँ पुजारी बैठते थे आसन पे, वहाँ उनका चौपट के कपड़ा आ जाता था। ये शंखनाद कहाँ पर हो रहा है? शंखनाद, ये शंखनाद की आवाज़ है। धूतू दिवाली चल रहा है ना, धूतू बज रहा है। धोतू बज रहा है दिवाली के चक्कर में। दिवाली। अच्छा, तो ये लोकेश्वर महाराज के बारे में बता रहे हैं आप? जी। तो ये यहीं के रहने वाले थे? वो हम लोगों के खानदान के पूर्वज। अच्छा, तो उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी? जी। अच्छा, हजारों साल पहले। हजारों साल पहले। तो यहाँ पर श्रद्धालु कितने आ जाते हैं रोज? अनगिनत। अनगिनत। जी। और साल में सबसे ज्यादा भीड़ किस सबसे दिन? ज्यादा कार्तिक पूर्णिमा को। एकादशी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा। हाँ, और नवरात्र महीने में। नवरात्र में, नवरात्र के 9 दिन हाँ। लोग यहाँ दर्शन करने के और लिए ऐसे पहुंचते हैं। सुख सोम। बस शुक्रवार और सोमवार। आज शुक्रवार है। हाँ। अच्छा, माँ कोई चमत्कार वगैरह मंदिर का, माँ की मान्यता किस तरीके से लोग मानते हैं? सब मानते हैं, अपना माँ जी उनका इच्छा पूरा करती हैं। वो आ करके यहाँ जो जिसका ख्वाहिश रहता है, वो देखिए कोई लिंटर लगवा दिया, कोई टाइल्स लगवा दिया, कोई ग्रिल लगवा दिया, कोई ऐसे ऐसे सब अपना करते गए। मनोकामना पूर्ण होने पर लोग यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। अच्छा, और कोई मंदिर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो आप सरकार से कुछ कहना कोई चाहते हैं? दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। प्रेजेंट समय में परेशानी क्या है, यहाँ लाइट की व्यवस्था और पेयजल नहीं है। अच्छा, लाइट और पानी नहीं है। पानी पानी वही 20 फीट 25 फीट 35 फीट कट्टी वो नल है, वही नल चल रहा है। और उसके बाद से है जो लाइट बड़ी बड़ी पोले हैं, देखिए 2 टू है मेरा, दोनों वो भी सब खराब है। तो प्रधान को बोला गया है? प्रधान को मतलब दिखाई दे रहा है, वो भी गाँव एक है अपने, वो भी आते जाते हैं मंदिर पे, देखते रहते हैं। हाँ। तो उनको बोला है लाइट के लिए? नहीं, हम नहीं बोले। नहीं, प्रधान तो लगवा सकते हैं ना लाइट? हाँ, लगवा तो सकते हैं, लेकिन अभी कोई बोला नहीं उनसे खुल के। तो आप बोलेंगे नहीं तो लगवाएंगे कैसे? ये 50 लाख का ठेका जो हुआ है यहाँ से, हम विधायक फंड से जो वर्क चल रहा है यहाँ पे, मतलब इनके उसमें है 4 सोल्जर, 4 लाइट। अच्छा, 4 लाइट। हाँ, सोलर लाइट 4 ठो है। 4 है। हाँ, तो चारों ये लग जब और पेयजल के पानी के लिए? पेयजल के लिए भाई कोई व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। बहुत दिक्कत है, पेयजल के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है। एक सरकारी नल है नलकूप सामने, वो भी साला नहीं तो बालू देता है, बहुत ज्यादा पर्याप्त बालू देता है। स्नान करने में भी दिक्कत, पीने में भी दिक्कत, दर्शनार्थी परेशान लाते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय कुमार कर पाठक है। विजय कुमार कर पाठक जी। तो आप यहीं जोगिया गांव के रहने वाले हैं? जोगिया गांव के ही मैं रहने वाला हूँ। तो आप इस मंदिर का क्या इतिहास है बताइए? यहाँ मंदिर का इतिहास यह है कि हमारे जो लोकेश्वर बाबा जी थे, पर बाबा, वह जो है करीब 7-8 साल के थे, तभी ये गांव से लापता हो गए। अच्छा। और इन्हीं का सुमिरन करते करते ये विंध्याचल चले गए। और विंध्याचल जब गए तो ये साक्षात वहाँ उनको दर्शन दी, और दर्शन देने के बाद तब उन्होंने जो है काफ़ी दिन तक वहाँ अपना जीवन व्यतीत किए। तो जब ये चलने को हुआ तो माता जी का दर्शन किए, तो उन्होंने वचन हराई, माता जी ने वचन हराई कि आप, तुम्हारे ऊपर मैं दक्ष हूँ, और जहाँ तुम ले जाना चाहते हो वहाँ आप ले चलो मुझे। तो आप जो कृष्ण वाला बता रहे थे वो बताइए। वो भी मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ये ले करके वहाँ से पिंड बनी, और पिंड बन करके वो बाबा वहाँ से ले करके चले आए। अच्छा। वहाँ आए तो उसके बाद पहला नंबर इनको रखे कैकेयी घाट। ये जो ककरही घाट है, ये पहले कैकेयी घाट था। कैकेयी घाट से ये ककरही घाट बन गया। तो उसके बाद वहाँ इनका स्थापना किए, और वहाँ से ये बराबर यहाँ से जाते थे ढोल मजीरे के साथ अपना
स्नान करते थे, नहाते थे और उसके बाद जो है इनका दर्शन करते थे। दर्शन करने के बाद फिर ये पुनः अपना चले आते थे। इसी तरह से इनका नित्य क्रियाक्रम चलता रहा। और उसके बाद जो है कुछ दिन बीतने के बाद जब इनके हाथ पांव अचलस्त हो गए, तब उन्होंने माता जी से कहा कि हे माता जी, अब हम उस अवस्था में नहीं हैं कि बार बार हम आपके पास आएंगे। तो आप अगर हमारे नज़दीक चलें तो बहुत अच्छा होगा। साथ में गंगा जी को भी चाहिए ताकि मैं वहाँ स्नान करूँगा, आपका दर्शन करूँगा। बस वहीं फिर पिंड बनी और इनको ले करके आगे आगे बाबा आए और उनके गांव के जितने माने साथी सपाटी थे, भाई पटदार थे, वो लोग भी आए ढोल मजीरे के साथ, गाजा बाजा के साथ। और पीछे गंगा जी भी आने लगी। और जब गंगा जी आई तो यहाँ जब मोड़ पर पहुँचे तो उन्होंने मुड़ करके देखा और कहा कि आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, बिलार के तरह, आप इधर निकल जाइए सीधे। तो ये गोरखपुर के पास एक राप्ती नदी है, ये जा करके वहाँ मिल गई। ये नदी उस नदी में राप्ती में मिल गए। ये इनके बाबा का जो है माता जी के विंध्याचल से लाने का ये हिस्ट्री है। और जो आप कह रहे थे कृष्ण के वाहन थे, हाँ, ये उस समय का है। कलयुग में वो द्वापर में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो उसके साथ साथ में इनका भी जन्म हुआ माँ यशोदा के घर। और उसके बाद जो है इन्होंने अपना ले करके जब वहाँ गए तो उनके यहाँ लड़की पैदा हुई थी, तो इनको उठा करके अपने यहाँ ले आए माता जी को। और जब यहाँ ले आए तो कंस को जब यह पता चला कि लड़की पैदा हुई है, रोने की आवाज़ आई, तो दरबारी गए कंस के पास, कहे महाराज कोई बच्चा पैदा हुआ है जेल के अंदर। तो वो आए, अपना देखे लड़की। तो इन्होंने क्या किया, उनसे देवकी से मांगा, अपने बहन से, तो वो दे नहीं रही थी। ज़बरदस्ती छीन करके जैसे ही इनको उठा के पटकना चाहा, ये हाथ से छूट गई। और हाथ से छूटने के बाद वह माता जी चतुर्भुज में आ करके कंस से कही कि अरे दुष्ट, तू मुझे पटकना चाहता है, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है। अब उसके बाद जो है यह कंस घबरा गया। अब ये वहाँ से सीधे कहाँ गई, लुप्त हुई या कोई नहीं बता सकता है। हाँ।